नेक्स्ट टॉपिक दैट वी गोइंग टू स्टार्ट इज ट्रेडिंग बिटवीन टू पीपल। इसमें जो आपने एक डेफिनेशन करनी है वो एंडोमेंट्स की है, ये साइड पर दी गई है, एंड इनिशियल एलोकेशन ऑफ गुड्स। अच्छा जी, इसमें जो हम एक्चुअली हमारा टॉपिक का मकसद क्या है पढ़ने का, असल में जो इसका फोकस है वो है कि जो होते हैं ना, ट्रेड होती है कंट्रीज के बीच में, उसमें जब टैरिफ और कोटा लग जाते हैं तो वो ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। उस सूरत में क्या होता है कि जो ट्रेड करने वाली नेशंस होती हैं वो उतना फ़ायदा नहीं उठा सकती जो फ्री ट्रेड की सूरत में बेनिफिट्स पहुंचते हैं। तो जो फ्री ट्रेड है वो साबित करना चाहेंगे हम कि वो वेरी टू एफिशिएंट है। और अगर आप फ्री ट्रेड से मूव करते हो रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड की तरफ तो आप किसी न किसी शख्स का, चाहे वो इंपोर्ट कर रहा है या एक्सपोर्ट कर रहा है, आप उन नेशंस का नुकसान होता है। तो हम इंडिविजुअल लेवल से शुरू करेंगे क्योंकि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। इंडिविजुअल फिनोमेना से शुरू करेंगे ताकि हम इसको एक से दो से ज़्यादा लोग जब शामिल होते हैं ट्रेड में तो उस पर क्या इफेक्ट आता है उसके ऊपर फिर इसको अप्लाई करेंगे अपने कॉन्सेप्ट को। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास आ रहा है जी, एंडोमेंट से शुरू करेंगे हम। ठीक है, ये वाला पैराग्राफ। अच्छा जी, अब इसमें क्या होता है कि वो कह रहे हैं कि किसी जगह पे तूफान आया है और क्या हुआ है कि ये दो लोग हैं, जेन और डेनीस। वो किसी ए बी सी जगह पर रहती थी। आप लंबा नाम, जगह का नाम ना याद करें, आप सिर्फ ए बी सी लिख सकते हैं इसकी जगह। ठीक है। और अब क्या हुआ कि उनके पास वो दो चीज़ें प्रोड्यूस कर रही हैं, दोनों कॉर्ड ऑफ फायरवुड। फायरवुड क्या होती है? वो जंगल की लकड़ियां जिससे वो आग जलाने के लिए इस्तेमाल करती हैं। दूसरा वो प्रोड्यूस करती हैं कैंडी बार। दोनों जो हैं वो या तो कैंडी बार प्रोड्यूस करती हैं या वो कॉर्ड ऑफ फायरवुड प्रोड्यूस कर रही हैं। ठीक है जी। अब क्या है कि तबाही मच गई है सारी हर जगह। अब उनके पास यही ऑप्शन है कि या तो वो आपस में ट्रेड कर लें या वो जो चीज़ें इंडिविजुअली अपने तौर पर प्रोड्यूस कर रही हैं वो उसी को यूज़ करें। टोटल जो फायरवुड प्रोड्यूस हो रही है जनाब, जितने वुड या कॉर्ड ऑफ फायरवुड प्रोड्यूस कर रही हैं दोनों मिलकर वो 50 है, और जितनी वो कैंडी बार दोनों प्रोड्यूस कर रही है मिलकर वो 80 है। इसका टेबल जो है इस तरह से आप ज़रूर बना लेना पेज पर, आपको याद करने में आसानी होगी। कॉर्ड ऑफ फायरवुड, सीबी का मतलब है कैंडी बार्स। पहले मैं लिखूंगी जे जेन के लिए, फिर मैं लिखूंगी डी डेनीस के लिए, और दोनों की अलग अलग हम जो फर्स्ट एंडोमेंट्स है इनिशियल उनके पास जो चीज़ें मौजूद हैं उसको हम लिख लेते हैं। जो जेन प्रोड्यूस कर रही है विदाउट ट्रेड अपने सर पर, वो है जी 30 हैं उसकी कॉर्ड ऑफ वुड, और वो जितनी कैंडी बार प्रोड्यूस कर रही हैं वो हैं 20। डेनीज क्या प्रोड्यूस कर रही है? डेनीज जो है वो 20 कॉर्ड ऑफ फायरवुड प्रोड्यूस कर रही है और वो 60 कैंडी बार्स प्रोड्यूस कर रही है। अब हम इस तरह जब टेबल बनाते हैं ना तो हमें नज़र आ रहा है कि जेन ज़्यादा प्रोड्यूस करती है कॉर्ड ऑफ फायरवुड, और डेनीज जो है वो ज़्यादा क्या प्रोड्यूस कर रही है? कैंडी बार्स। तो हमें समझ आ गया है कि यहाँ पर चांस है कि ये आपस में ट्रेड कर सकती हैं। दोनों के पास एक एक चीज़ है जो वो इतने लिमिटेड टाइम के अंदर जब दो 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 चीज़ें प्रोड्यूस करती हैं तब भी वो जेन जो है वो कॉर्ड और फायरवुड ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकती है, और डेनीज में एबिलिटी है कि वो ज़्यादा जो कैंडी बार वो प्रोड्यूस करे। तो दोनों के पास इंडिविजुअली ट्रेड की बेस क्या होती है? कंपैरेटिव एडवांटेज या जो एब्सोल्यूट एडवांटेज होता है, तो वो उसी बेस पर यहाँ बेनिफिशियल ट्रेड का चांस मौजूद है। अब वो इस चीज़ को किस तरह से शो करेंगे? उनके इंडिफरेंस डेनीज के इन दोनों के एंडोमेंट दिए गए हैं। यहाँ नेक्स्ट जो आपके पास डायग्राम आ रही है पैनल ए और बी, और इसमें जो है वो उन्होंने और इंडिफरेंस कर्व्स को यूज़ किया है जो जो कि शो करता है कम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट मेक द पर्सन इक्वली हैप्पी। इस कर्व के ऊपर जितने भी कम्बिनेशन होंगे टू गुड्स के जो एक्स और वाई एक्सिस पर दी गई हैं, उसके जो है जितने भी कम्बिनेशन होंगे वो इस शख्स को जिसका इंडिफरेंस कर्व होगा उसको इक्वली हैप्पी रखेंगी, वो सेटिस्फाइड रखेंगी। अच्छा जी, इंडिविजुअली उनका पैनल ड्रॉ कर लेते हैं। पहले जो पैनल है वो है जेन का, उसका इंडिफरेंस कर्व आई से शो कर रहे हैं, उसको हम क्या कह रहे हैं? आई जे। ठीक है जी। इंडिफरेंस कर्व हमें पता है कि वो नेगेटिवली स्लोप्ड होते हैं और वो कन्वेक्स होते हैं ओरिजिन। ओरिजिन क्या है? ये पॉइंट। सो कह रहे हैं 0
जे। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व नेगेटिवली स्लोप्ड है, इसको कह रहे हैं आई जे, और एक्स एक्सिस पर दी जा रही हैं आपको कैंडी बार्स, और वर्टिकल एक्सिस पर दी जा रही है जो कॉर्ड ऑफ फायरवुड है। हमने अभी डिस्कस किया कि जेन कितने प्रोड्यूस कर सकती है, 30 प्रोड्यूस कर सकती है कॉर्ड ऑफ फायरवुड, और कितने वो प्रोड्यूस कर सकती है, 20 कैंडी बार्स प्रोड्यूस कर सकती है जेन। ठीक है जी, इसका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है यहाँ पर वो है ई जे। जे जो ई से मुराद है इक्विलिब्रियम, जे से मुराद है उसका नेम जेन का। अच्छा जी, यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं कि इस कर्व से ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सब जेन के लिए प्रेफरेबल हैं, कि ई जे से ज़्यादा होंगे वो सारे कॉम्बिनेशन, सारे बंडल्स। और आपने भी देखा हुआ है कि हायर इंडिफरेंस कर्व हमेशा प्रेफरेबल होता है लोअर इंडिफरेंस कर्व से। तो आई जे जो इंडिफरेंस कर्व है जेन का, इससे ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे जेन के लिए प्रेफरेबल हैं। सेकेंडली, वो सारे पॉइंट्स जो इस कर्व से पीछे हैं, नीचे की तरफ हैं, वो सारे जेन के लिए प्रेफरेबल नहीं हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने याद रखना है कि जेन के लिए ये पॉइंट्स जो इसके इंडिफरेंस कर्व से नीचे हैं वो प्रेफरेबल नहीं है, जो ऊपर हैं वो हायर पॉइंट्स प्रेफरेबल है। अब इसी तरह हम जेन के डेनीज के इंडिफरेंस कर्व को डिस्कस कर लेते हैं। डेनीज का इंडिफरेंस कर्व जो है वो बी पैनल में दिया गया है, और उसके इंडिफरेंस कर्व को आई डी से शो किया गया है, डी उसके नेम को शो कर रहा है। उसके यहाँ जो ओरिजिन है वो ओ डी है। अच्छा जी, उसकी भी जो एक्स एक्सिस है वहाँ पर कैंडी बार्स दी गई हैं, और जो वर्टिकल एक्सिस है वहाँ पर कॉर्ड ऑफ फायरवुड दिया गया। ठीक है, अब इसका इंडिफरेंस कर्व जो है वो इस शेप में है, वो 60 कैंडी बार्स प्रोड्यूस कर रही है, और उसको कितने प्रोड्यूस कर रही है कॉर्ड ऑफ फायरवुड, 20। ठीक है, और इसका जो पॉइंट है वो है इक्विलिब्रियम पॉइंट ई डी। अब इसके लिए भी वही रूल अप्लाई होगा कि जो भी पॉइंट इस इंडिफरेंस कर्व से ऊपर हैं वो सारे डेनीज के लिए प्रेफरेबल हैं, और वो सारे पॉइंट्स जो इस इंडिफरेंस कर्व से नीचे हैं वो डेनीज के लिए प्रेफरेबल नहीं हैं। ये बात याद रखनी है आपने। अब वो इस दोनों पैनल्स को इकट्ठा करेंगे और एजवर्थ बॉक्स जो है उसमें शो करेंगे। अब इनको किस तरह से शो करना है इकट्ठा, वो कह रहे हैं कि जो डेनीज का पैनल है उसको हम उल्टा करें, और दूसरा जो जेन का पैनल था, ये अगर जेन का है तो इसके ऊपर ये यूं बना हुआ था जेन का पैनल, इसके ऊपर हम डेनीज का जो पैनल है उसको उल्टा करें और इन दोनों को इकट्ठा जोड़ दें, और हम देखते हैं कि ये क्या किस तरह से इसका एनालिसिस कंप्लीट करेंगे। दोनों को इकट्ठे हम इनको इक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे तो वो इस तरह से जुड़ने के बाद एक एजवर्थ बॉक्स बन जाएगा। ठीक है, तो एजवर्थ बॉक्स जो है जनाब उसकी डेफिनेशन आप ज़रूर देख लीजिए, यहाँ से यहाँ पर दी जा रही है। इलस्ट्रेट्स, एजवर्थ बॉक्स जो है वो शो करता है ट्रेड बिटवीन टू पीपल इफ द फिक्स्ड एंडोमेंट्स ऑफ विद द फिक्स्ड एंडोमेंट्स ऑफ टू गुड्स। ठीक है, तो एजवर्थ बॉक्स की डेफिनेशन वैसे कभी आती नहीं होती, पर अगर आ जाए तो आपके पास होना चाहिए इसका जवाब। जी जी, अब हमने आगे अपनी डायग्राम डिस्कस करनी है कि किस तरह से दोनों को हम इकट्ठा करके तो एनालाइज कर सकते हैं। ये जो आपका पैनल है हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पहले आप देख लें कि आपने डायग्राम को ड्रॉ कैसे करना है। यूं आप लेंगे जो आपका लोअर नीचे वाला लेफ्ट कॉर्नर है, ये यहाँ पर ओ जे, ये आपका जो जेन है उसी का ओरिजिन होगा। ठीक है, और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है बॉक्स का, ये होगा डेनीज का ओरिजिन। अपर लेफ्ट कॉर्नर ओ डी, ये डेनीज का ओरिजिन है। अच्छा जी, अब आपने एक और चीज़ देखनी है, वो ये है कि जो लेंथ है, चाहे ये लेंथ हो चाहे ये लेंथ हो, लंबाई इस बॉक्स की वो किस चीज़ को शो करेगी, वो शो करेगी कैंडी बार्स को। नीचे ये वाला जो नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ कैंडी बार्स दी गई हैं जो जेन की हैं, जो इस 0 पॉइंट से इस डायरेक्शन में इंक्रीज करेंगी।
जो डेनीज की हैं वो इधर 0 पॉइंट से आगे को इंक्रीज करेंगी। ठीक है, ये साइड पे क्या दी जा रही है, कैंडी बार्स। और जो इसकी हाइट है एजवर्थ बॉक्स की, मूविंग अवे फ्रॉम डेनीज ओरिजिन, जो कि ये है, जब मूव अवे करेंगे तो इसकी जो कॉर्ड ऑफ फायरवुड है वो इंक्रीज होगी। और जिस वक्त हम जेन के जीरो के ओरिजिन से ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो हम इस साइड पर जो कॉर्ड ऑफ वुड दी गई है वो इंक्रीज होंगी। ठीक है, तो ये समझना जरूरी है आपके लिए। सेकेंडली जो आपने देखनी है कि किस तरह से इनके इंडिफरेंस कर्व्स ड्रॉ किए गए हैं। जो यूं कर्व ड्रॉ हुआ है, ये इसके नीचे लिखा हुआ है आई जे, ये कर्व है जेन का इंडिफरेंस कर्व, सेम वही है जो हमने डिस्कस किया। अच्छा, अगर आप अपने फ़ोन का ऑटो रोटेशन आपने ऑफ किया हुआ है तो आप अपने फ़ोन को एग्जैक्टली रोटेट करोगे तो आपको समझ आ जाएगी कि आपने, या बुक को अगर आप अपसाइड डाउन करो तो आपको पता चल जाएगा कि आप जो डेनीज है उसका इंडिफरेंस कर्व वही है, सिर्फ यहाँ पर डिफरेंट नज़र आ रहा है कि वो अपसाइड डाउन हुआ है। जो यूं कर्व बना हुआ है ना, ये है डेनीज का कर्व। ठीक है, चलें जी, अब इसको हम आगे डिस्कस करते हैं किस तरह से इनका इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पर है और वो कैसे प्रेफर करेंगे इसको चूज़ करना।